ऐसी और भी दिलचस्प और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जैसे ही अखिल ने उस बक्से को खोला, उसके अंदर से एक काला सा धुआं निकला और सारे फ्लोर्स की लाइट एकदम से बंद हो गई। सबने अपनी अपनी टॉर्च ऑन कर ली थी। इधर उस बक्से में से अखिल को एक ताबीज़ मिला और जैसे ही अखिल ने वो ताबीज़ निकाला, उसके हाथ में एक घाव हो गया था। उस ताबीज़ के साथ एक बहुत पुराना खंजर भी रखा हुआ था। जैसे ही अखिल के हाथ में वो खंजर लगा, अखिल जोर से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर सूरज और कृतिका भागते हुए उस चीख के पीछे चले गए और ढूंढते ढूंढते उस कमरे में पहुंच गए थे। जैसे ही उन्होंने वहां अखिल को उस बक्से के पास रोते हुए देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। उन्होंने अखिल को वहां से लिया और सीधा उस कमरे से बाहर आ गए थे। अखिल तब तक बेहोश हो गया था। उसके पिता ने उसे गोद में उठाया हुआ था। वो उसे लेकर सीधा ऊपर आ गए। इतने में जोरदार आवाज हुई। एक बड़ा सा पक्षी सामने बनी एक कांच की बड़ी सी खिड़की को तोड़कर अंदर आ गया था और वो सीधा हवन करने वाली जगह पर आ गिरा था। वहां सारे फर्श पर कांच ही कांच हो गया था और उस पक्षी का बहुत सारा खून उस फर्श पे बिखर गया था। वहीं बाहर मौसम बहुत खराब हो गया था। एकदम से वहां आंधी तूफान चलने लगे। ये सब नज़ारा देखकर सब हैरान हो गए थे। सारा फर्श खून और कांच से भरा पड़ा था। उसी में पूजा का सामान भी बिखरा पड़ा था। सूरज और कृतिका ये सब देखकर काफी डर गए थे और उन्होंने सबको अपने अपने घर जाने के लिए कह दिया था। कुछ ही देर में सब अपने अपने घर जाने के लिए रवाना हो गए थे। सूरज और कृतिका अखिल को फर्स्ट एड देकर वहां से अपनी गाड़ी में निकल पड़े। गाड़ी चलाते वक्त सूरज कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। सब खत्म हो गया, शराब शुरू हो गया। ये सब कहते कहते वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अभी तक अखिल को होश नहीं आया। हॉस्पिटल पहुंचते ही अखिल को एडमिट करा दिया गया था। कुछ ही समय बाद अखिल को होश आ गया था और डॉक्टर ने भी उसके मम्मी पापा को उससे मिलने के लिए भेज दिया था। उसके मम्मी पापा जब उसे मिलने के लिए गए तो उसकी मम्मी ने अखिल को जोर से डांट लगाते हुए बोला, मना किया था ना कि वहां मत जाना, तो फिर तुम उस कमरे में क्यों गए? अखिल ने अपनी मम्मी को इतने गुस्से में पहली बार देखा था और अपनी मम्मी को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर अखिल बहुत डर गया था। लेकिन सूरज ने उसे शांत किया और अखिल को प्यार से पूछने लगा कि बेटा तुम उस कमरे में क्यों गए थे? तो इस पर अखिल ने कहा कि उस कमरे में से किसी की आवाज़ आ रही थी, तो वो उस आवाज़ को सुनकर उस कमरे में चला गया था। तो सूरज ने पूछा, आवाज़? कैसी आवाज़ बेटा? तो अखिल ने बोला, वो आवाज़ दादाजी की थी पापा। दादाजी मुझे पुकार रहे थे, आ जाओ अखिल, आ जाओ बेटा। मुझे लगा उस कमरे में दादाजी होंगे। इतने में उसकी मम्मी बिफरते हुए बोली, देखो सूरज ये फिर से शैतानी कर रहा है। इसे उस कमरे में से बाबूजी की आवाज़ कैसे आ सकती है? इतने में अखिल अपने पापा की ओर देखकर बोलता है, नहीं पापा मैं सच बोल रहा हूँ, वो आवाज़ दादाजी की ही थी पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी माँ ने उससे गुस्से में बोला, बस अखिल बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं, तुम्हारे दादाजी तो। इतने में सूरज बोला, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ अखिल, हम बाद में बात करते हैं। इतना कहकर वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। सूरज और कृतिका कमरे के बाहर आ जाते हैं और कृतिका सूरज को कहती है, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, बाबूजी की आवाज़ और ये सब। बाबूजी की आवाज़ वहाँ से कहाँ से आएगी? बाबूजी तो। हाँ मुझे पता है कि बाबूजी तो गांव में रहते हैं, सूरज ने कहा, लेकिन अखिल ऐसा क्यों बोल रहा था? इसका जवाब तो सिर्फ बाबूजी ही दे सकते हैं। सूरज ने अपना फ़ोन निकाला और बाबूजी को मिला दिया। 3-4 घंटियों में ही बाबूजी ने फ़ोन उठा लिया था। उधर से बाबूजी की आवाज़ आई,
हेलो। इधर से सूरज ने कहा, बाबूजी नमस्ते, सूरज बोल रहा हूँ। उधर से बाबूजी ने कहा, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो सूरज बेटा, बहुत टाइम के बाद फ़ोन किया, घर में सब कैसे हैं, मेरा प्यारा पोता अखिल कैसा है। इधर से सूरज ने कहा कि बाबूजी कुछ भी ठीक नहीं है, सब गड़बड़ हो गया है। उधर से बाबूजी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सूरज ने कहा, वो पुराना कमरा खुल चुका है बाबूजी, और अखिल ने उस कमरे को खोला है। अखिल अभी हॉस्पिटल में है और पूजा भी नहीं हो पाई बाबूजी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। उधर से बाबूजी ने घबराते हुए पूछा कि उस कमरे में एक बक्सा रखा हुआ था, कहीं अखिल ने वो भी तो। हाँ बाबूजी, अखिल को उस बक्से की वजह से ही तो चोट लगी है। अरे रे, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। अभी अखिल की तबीयत कैसी है? हाँ बाबूजी, अभी तो अखिल ठीक है, सूरज ने कहा। उधर से बाबूजी ने कहा, ठीक है, तुम अखिल का ध्यान रखो और उसे अकेला मत छोड़ना, मुझे अभी एक पूजा करनी पड़ेगी। तुम्हें नहीं पता है कि तुम लोगों से कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं पूजा के बाद शहर आता हूँ। इतना कहकर बाबूजी ने फ़ोन काट दिया। सूरज कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन इतने में फ़ोन कट चुका था। सूरज ने कृतिका को सारी बात बताई और कृतिका को अखिल का ध्यान रखने के लिए कहा। इतने में डॉक्टर ने अखिल को डिस्चार्ज कर दिया था। अब वो ठीक था और सूरज और कृतिका को डॉक्टर ने अखिल को घर ले जाने के लिए बोल दिया था और कुछ दवाइयाँ भी लिख कर दे दी थी। सूरज और कृतिका अखिल को हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे कि इतने में अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। वहाँ बहुत सारे जानवरों की चीखें सुनाई पड़ रही थी। अखिल को उस चोट पर फिर से थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया था। इतने में आसमान में बहुत सारे कोए मंडराने लगे थे और जोर जोर से काव काव किए जा रहे थे। बाहर मौसम खराब होने के कारण बिजलियां चमक रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सूरज और कृतिका जल्दी से जल्दी अखिल को ले जाना चाहते थे और अपने घर के लिए निकल गए थे। रास्ते में अखिल बाहर की ओर देखता जा रहा था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। तेज हवा की वजह से बहुत सारे पेड़ टूटने लगे थे। सूरज ने सोचा कि इतने तूफान में घर जाना सेफ नहीं है। उसने सोचा आज की रात हॉस्पिटल में ही रुकना ठीक होगा। जैसे ही सूरज गाड़ी घुमाने वाला था तो इतने में पीछे एक पेड़ गिर गया और हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता बंद हो गया था। जब सूरज ने देखा कि हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता बंद हो गया है तो उसके पास घर जाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए सूरज गाड़ी चलाता गया, लेकिन इतने में बारिश और आंधी बहुत तेज हो गए थे और आसपास कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतने में उन्हें एक जगह से रोशनी आती हुई दिखी तो सूरज ने उसी ओर गाड़ी को मोड़ दिया। जैसे ही वो रोशनी की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी उनकी ही कंपनी के बाहर आकर खड़ी हो गई है। सूरज ने सोचा कि चलो आज की रात ऑफिस में ही रुक जाते हैं। जैसे ही कृतिका ने देखा कि वो फिर से कंपनी के बाहर आ गए हैं तो उसके तो होश ही उड़ गए। उस दृश्य को सोचकर खुद सूरज भी डर गया था, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। फिर वो तीनों गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगे। जब वो अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो देखकर वो सन्न रह गए थे। जैसे ही उन्होंने वो दृश्य देखा तो वो जहाँ खड़े थे वहीं जम गए। उन्होंने जो देखा, आखिर क्या देखा उन्होंने, ये सब जानने के लिए देखते रहिए श्रापित बक्सा, ओनली ऑन वे टू पैरानोया।